एक फौजी की पत्नी, ए सोल्जर्स वाइफ। यह कहानी केवल एक फौजी की पत्नी की नहीं है, बल्कि उस हर पत्नी की है जो हर दिन जज्बातों की सरहद पर तैनात रहती है। यह एक भावनात्मक, प्रेरक और यथार्थ से जुड़ी कहानी है, जिसमें प्रेम, त्याग, इंतजार और देशभक्ति की गहराई है। सीमा की आंखें अब भी उस स्टेशन की तरफ थी जहां से कुछ देर पहले उसका पति अर्जुन ट्रेन में बैठकर अपनी ड्यूटी के लिए गया था। इतनी अधिक भीड़ के बीच में उसकी नजरें बस एक चेहरा ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो चेहरा जा चुका था और उसने अपने आप को हिम्मत देते हुए कहा, एक फौजी की पत्नी रोती नहीं, इंतजार करती है। सीमा बहुत नरम दिल लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में वो हिम्मत थी जो हर फौजी की पत्नी में होती है। सीमा एक मेजर की पत्नी थी, जिसकी पिछले 1 साल से सीमावर्ती इलाके में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन में ड्यूटी लगी हुई थी। प्रतिदिन सीमा सुबह मंदिर जाकर दिया जलाती और अर्जुन की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती। सारा दिन तो सीमा किसी तरह अपने को व्यस्त रखकर काट देती थी, लेकिन उसकी आंखों में, कानों में मोबाइल की घंटी बजने की ललक हर समय लगी रहती थी। जब भी दोनों की फोन पर बात होती, अर्जुन कहता, सीमा हौसला रखना, मेरी हिम्मत तुम्हारी प्रार्थनाओं से है। सीमा के इंतजार, उसके हौसले, उसकी हिम्मत से वो दिन आ गया जब अर्जुन को ड्यूटी से 20 दिन की छुट्टी घर आने को मिल गई। परंतु उसने सीमा को नहीं बताया और अचानक आकर सरप्राइज दिया। सीमा को तो उसे देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह कभी अपनी आंखें खोलती, मलती और फिर देखती। उसने अर्जुन की जोर से चुटकी भी भरी, अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए। अब उसे यकीन आ गया कि हाँ, ये अर्जुन ही है। दोनों के बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। एक एक मिनट बड़ा कीमती था। धीरे धीरे करके छुट्टियां खत्म होती जा रही थी। सीमा गैस पर दूध उबाल रही थी। जो दूध में उबाल आ रहा था, उससे ज्यादा उबाल सीमा के मन में आ रहा था। उसकी भावनाएं उबाल ले रही थी। दिल सोचने पर मजबूर होता था, परंतु फिर किसी तरह उस झंझावत से अपने आप को निकाल पाती थी। वह सोचती, सीमा पर तो रोज नए नए झगड़े हो रहे हैं। ऐसे में फौजियों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। कहीं अर्जुन को भी वापस ना बुला लें। पूरे 1 साल के बाद वो अब केवल 20 दिन के लिए ही घर पर आया था। पिछले 1 साल से वह आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जंगलों तथा खतरनाक इलाकों में घूम घूम कर सर्च कर रहा था। जाने कितने महीने निकल गए थे जब वह एक दिन भी चैन से बैठा हो, सोया हो या फिर चैन से बैठकर खाना ही खाया हो। हालांकि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं थी, परंतु आगे अगर स्थिति बिगड़ गई तो वह नहीं जा पाएगा, यही सोचकर उसे 20 दिन की छुट्टियां दे दी गई थी। अर्जुन का मन भी यही सब सोचकर दुखी हो रहा था। अब फिर वही जीवन, सीमा को छोड़कर वापस ड्यूटी पर जाना मन में अनेकों सवाल पैदा कर रहा था। लेकिन ड्यूटी पर तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेजर होने के कारण उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा थी। वह हर समय यह कोशिश करता रहता था जिससे सीमा खुश रह सके और जो ये लम्हे मिले हैं उनको यादगार बना लें, सुकून से काट लें। लेकिन सीमा के मन की स्थिति उससे छिपी नहीं थी। वह देख रहा था, सीमा की आंखों में बार बार पानी आ जाता है और मैं ना देख लूं कहीं, इसलिए दूसरी तरफ मुंह घुमाकर आंसू पोंछ लेती थी। अर्जुन यह सब देखकर तड़प उठता था, परंतु कुछ भी नहीं कर सकता था। एक एक करके दिन घटते जा रहे थे। अब जब वह ड्यूटी पर होता है तो वहां पर न रात मालूम पड़ती है और न ही दिन। लेकिन यहाँ पर आकर भी सीमा की चिंता के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। रात रात पर जागकर वह सीमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और उसे देखता रहता। पता नहीं एक बार यहाँ से जाने के बाद सीमा से कब मिल पाएगा, और यह भी तो नहीं पता कि मिल पाएगा या नहीं।
यह सोचकर उसका दिल कांपने लगता था, आंखों से आंसू बहने लगते थे। क्या पता किसी जंगल में सर्च ऑपरेशन के समय वह आतंकवादियों की गोली खा मीडिया न्यूज़पेपर्स में छा जाए और लोग यह कहते रहें, एक और शहीद हो गया अपनी मातृभूमि के लिए सीने पर गोली खाकर। परंतु उस पत्नी से पूछो, उस भाई और उस बहन से पूछो, उन माँ बाप से पूछो जो आजीवन अपने बच्चों को खो देते हैं। आंखों के आंसू चुपचाप पहुंचता कि कहीं सीमा की नजर न पड़ जाए। क्या हम फौजियों की कोई लाइफ नहीं होती, कोई वाइफ नहीं होती जिसको वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं? अर्जुन सोचता है, मैं जाने से पहले घर में हर चीज का प्रबंध करके जाऊं जिससे बेचारी अकेली सीमा को दुखी ना होना पड़े। हर समय सीमा को खुश रखने और हंसाने का प्रयास करता था। माहौल सामान्य बनाए रखने के लिए दोनों अपने आप को भी सामान्य दिखाने की कोशिश करते रहते थे, परंतु दोनों के ही अंदर ज्वालामुखी भड़क रहा था। सीमा अपने पति अर्जुन के साथ दिन भर हंसती रहती, खुश रहती। जब भी सीमा का ध्यान अलार्म घड़ी की टिक टिक पर जाता तो उसका मन करता किसी तरह सुई को यहीं पर रोक दे और समय आगे ही न बढ़ पाए। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अर्जुन और सीमा के साथ रहने के दिन हर मिनट कम हो रहे थे। अर्जुन के फोन की आवाज आती तो सीमा का दिल धड़कने लगता कि कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई और इनको वापस बुला रहे हों। पति से जब फौजी की पत्नी का मिलन होता है उसके मन में अपार खुशी तो होती है, परंतु संदेह की तलवार हमेशा सिर पर लटकी रहती है। इसलिए अब कुछ दिनों से सीमा ने अपने घर न्यूज़पेपर बंद कर दिया था। टीवी पर न्यूज़ चैनल भी नहीं देखती थी, क्योंकि क्या लाभ बुरी बुरी खबरें सुनने का, दिल और ज्यादा बेचैन हो जाता है। अर्जुन की फोन पर आवाज सुनकर वह खुश हो जाती थी। अर्जुन अक्सर समय मिलने पर सीमा को फोन जरूर करने की कोशिश करता था। एक बार जब अर्जुन से बात हो जाती तो वह दूसरे फोन का इंतजार करते करते अपना समय पास करते। कभी कभी अर्जुन कहता, सीमा, काम होने की वजह से ज्यादा बात करना संभव नहीं है, तू मेरी चिंता मत करना, यहाँ पर सब ठीक है, कल बात करेंगे। यह सुनकर एक फौजी की पत्नी को समझ में आ जाता है कि क्या जरूरी काम है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों की खबर मिली होगी, जिसके कारण रात और दिन आतंकवादियों गोलाबारी, बमबारी और उनके ठिकानों को सर्च करना होगा। यही सोच सीमा डर के मारे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगती। इस स्थिति की कल्पना करके सीमा के कान फोन की आवाज सुनने को बेचैन हो जाते हैं। हे ईश्वर, अर्जुन का फोन आ जाए और वह चाहे ज्यादा बात ना करे, बस ये कह दे कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, सब ठीक है। सीमा न खाना खा पाती और न ही पानी पीने की इच्छा होती थी, बस मन में अर्जुन की लगन लगी रहती थी। लगातार 3 दिन तक अर्जुन का फोन नहीं आया तो चौथे दिन रात को 3 बजे अर्जुन का नाम और फोन नंबर देखकर घबरा गई, परंतु दूसरी तरफ से आवाज आई, सीमा, चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अर्जुन ने यह भी बताया कि हम लोग 3 दिन से आतंकवादियों के ठिकाने ढूंढने में इतने अधिक व्यस्त थे कि खाना भी नहीं खा पाए। जब दुश्मनों का खात्मा कर दिया तब अपने साथ लाई मैगी बनाकर खाई। सीमा, मैं केवल अकेला ही नहीं था इस प्रोजेक्ट में, बल्कि मेरे साथ 6 साथी और भी थे। अगले दिन शाम तक पूरा जंगल चप्पे चप्पे छाना और जब पूर्ण विश्वास हो गया कि सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं तब यूनिट में वापस आए और फिर खाना खाया। ये सब सोचने में सीमा इतनी खो गई थी कि उसने यह नहीं देखा कि अर्जुन किचन में काम कर रहा है। जब वह अपनी चेतना में वापस आई तो बोली, अरे अर्जुन, आप ये क्या कर रहे हो? मैं नहाने के लिए गई थी, अभी खाना बनाती हूँ। अर्जुन बोला, यार कोई बात नहीं, मैं केवल तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ। मखनी दाल मैं अच्छी बनाता हूँ, वहाँ पर मेरे दोस्त भी कहते हैं, वही बना रहा हूँ। सीमा ने कहा, प्लीज आप जाकर इत्मीनान से बैठें, मैं बनाती हूँ।
अर्जुन ने कहा, नहीं सीमा, तुम आज लच्छा पराठा बनाओ। दाल तो मैं ही बनाऊंगा, मेरे हाथ की दाल खाकर तो देखो। सीमा चोरी चोरी नजरों से अर्जुन को देख रही थी कि आज किचन में काम करते हुए अर्जुन कितना खुश नजर आ रहा था। हमेशा अपने हाथों में ग्रेनेड और बंदूक थामे हाथ आज पत्नी के लिए खाना बनाकर कितना खुश हो रहे थे। काश ये दिन यहीं रुक जाए, पृथ्वी अपनी गति बंद कर दे और हम हमेशा इसी तरह लोग रहें। कुछ लोग न तो खुद चैन से रहते हैं और न ही दूसरों को रहने देते हैं। अपनी स्वार्थी भावना के कारण दूसरों के घरों को उजाड़ देते हैं, सीमा ने कहा। एक एक करके पूरे 20 दिन न जाने कैसे पंख लगाकर उड़ गए और वो आखिरी दिन आ गया जिस दिन अर्जुन को जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। सीमा बहुत देर तक बाथरूम में जाकर रोती रही। अर्जुन को अपने आंसुओं से कमजोर नहीं बनाना चाहती थी। रात को वह अर्जुन को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही थी। उसके मन में गुब्बार उठ रहा था, परंतु वह अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह अर्जुन के गले लग गई और कहने लगी, अर्जुन, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली, तेरा हौसला ही तो मेरी हिम्मत है। तुझे कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। अगर तू ऐसा करेगी तो मेरा क्या होगा? अर्जुन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, मैं यूं गया और यूं आया। इस बार जल्दी आऊंगा और ज्यादा दिन के लिए। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? हर समय आप ही ध्यान में रहते हो, मन मस्तिष्क में घूमते रहते हो। हर पल तुम्हारे बिना डर के साए में जीती और मरती हो, सीमा ने कहा। अर्जुन बोला, तुम्हारे बिना मेरा रहना भी कोई कम कठिन काम नहीं है। जैसे ही सीमा पर शांति हो जाएगी मैं फौरन आ जाऊंगा और फिर मैं और तुम एक ही जगह पर रहेंगे। क्या तुम्हें अपने मेजर पर विश्वास नहीं है? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भगवान और तुम्हारी पूजा, ये सब मेरे साथ हैं। इसलिए मैं अपने आप को ठीक रखूंगा। परंतु सीमा अब भी लगातार रोती चली जा रही थी। अचानक ना जाने अर्जुन को क्या सूझी। सीमा को बोला, सीमा, लिपस्टिक लगाओ ना। बिना लिपस्टिक के तुम्हारे होठ अच्छे नहीं लग रहे हैं। सीमा तो वैसे ही परेशान थी। बोली, अर्जुन, क्या मजाक कर रहे हो? पर अर्जुन के बार बार कहने पर वह लिपस्टिक लगाकर आ गई। अर्जुन ने अपना रुमाल निकाला और बोला, अपने होठों की छाप इस रुमाल पर दे दो ना। सीमा ने रुमाल पर अपने होठ लगाकर छाप छोड़ दी। सफेद रुमाल और लाल होठ रुमाल पर छाप छोड़ गए। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक यही तेरी याद रहेगी। भगवान से प्रार्थना कर। अर्जुन ने सीमा की मांग भरी। एक नजर उसे देखा और फिर अपने घर को। मन भारी था। सीमा का हाथ हाथों में था और जाने को तैयार हुआ। घर से निकलते हुए सोच रहा था कि पता नहीं फिर ये घर और सीमा देखने को मिलेंगे या नहीं। यह जाना कहीं आखिरी बार का जाना तो नहीं बन जाएगा। एक फौजी को इस बात का कोई भी भरोसा नहीं होता है। ट्रेन में चढ़ते चढ़ते अर्जुन सीमा को समझा रहा था, अपना ध्यान रखना, बिल्कुल मत रोना, खुश रहना, अन्यथा मुझे वहां पर ड्यूटी करना कठिन हो जाएगा। मन तुम्हारे में ही अटका रहेगा। सीमा ने रोते रोते कहा, आप अपना ख्याल अच्छे से रखना और जल्दी आने का प्रोग्राम बनाना। ट्रेन चलने का समय हो गया था। सीमा को गले लगा, अपना सामान उठाया और तेज कदमों से चलकर ट्रेन में चढ़ गया। अगर वह सीमा के पास और खड़ा रहता तो जा नहीं पाता। अपना ध्यान रखना सीमा, हाथ हिलाकर विदा ली और ट्रेन चल पड़ी। सीमा भी उसे तब तक हाथ हिलाकर विदा करती रही जब तक उसकी झलक दिखाई देती रही। अर्जुन की ट्रेन अब आंखों से ओझल हो चुकी थी। सीमा घर पर आ गई। एक फौजी को पत्नी के लिए यह जीवन का पल सबसे ज्यादा कठिन होता है। इस समय दिल और शरीर अलग अलग हो जाते हैं। वह घर कब पहुंची, किसने ताला खोला घर का, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह अपने रूम में आ गई। अब घर खाली, कमरा खाली, पलंग खाली, सब कुछ खाली खाली लग रहा था। आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था। अर्जुन के बिना सब कुछ खाली खाली लग रहा था।
दूसरी तरफ ट्रेन अपनी गति से बढ़ रही थी और अर्जुन भी सीमा से बिछुड़ने का दर्द महसूस कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि छोड़ो नौकरी को और उतर जाऊं अपनी सीमा के पास। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और वह अन्य यात्रियों से अपने आंसू छुपाकर पहुंच रहा था, लेकिन ऐसा करना असंभव था। पिछले सालों की नौकरी का रिकॉर्ड उसका बहुत अच्छा रहा था और अब वह अपनी इमेज नहीं बिगाड़ना चाहता था, लेकिन इतना जरूर था कि एक फौजी और एक पति आपस में जबरदस्त जंग लड़ रहे थे। एक तरफ देश की रक्षा का कर्तव्य, दूसरी तरफ पत्नी का प्यार, दोनों एक दूसरे को अधिक महत्वपूर्ण बता रहे थे। अर्जुन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सीमा को कॉल किया। सीमा बैठी हुई थी, वह सो नहीं पा रही थी। अर्जुन का फोन देख वह जोर से रो पड़ी। अर्जुन ने कहा, तो कमजोर पड़ोगी तो मुझे कौन साहस देगा। ये दिन भी पहले के दिनों की भांति कट जाएंगे। तुम्हारी आंखों में तो वो हिम्मत है जो फौजी की पत्नी की आंखों में होती है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे मनोबल ने ही मेरा हौसला बढ़ाया है, तभी मैं अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर पा रहा हूँ। अर्जुन का फोन बंद हो गया। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर डूबा है और गहरी नींद ले रहा था, उस समय में भी सीमा की आंखों में नींद आकर झांक भी नहीं रही थी। वो हर रात छत पर बैठकर तारों को देखती रहती, गिनती रहती, जैसे उन तारों में उसे अपने अर्जुन का चेहरा दिख रहा हो। अर्जुन जब भी फोन करता वह यह जरूर कहता कि जल्दी आऊंगा, तुम्हारे जीवन को फिर से गुलाब की तरह महकाने। हर दिन फोन पर बात होना कठिन होता था, इसलिए सीमा एक पत्र रोज अर्जुन को लिखती थी, क्योंकि पत्रों के माध्यम से वह अपनी बातों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाती थी। उसने लिखा, तुम्हारे बिना ये घर सूना एवं अधूरा है। तुम्हारे कपड़े अलमारी में ऐसे टक रहे हैं जैसे आज ही तुम्हें पहनने हैं। तुम्हारे जूतों में मिट्टी ऐसे भरी पड़ी है जैसे तुमने अभी अभी दरवाजे पर आकर उतारे हों। तुम्हारा इंतजार अब सांसों की तरह हो गया है, चलता रहता है बिना रुके, बिना शिकायत। सीमा अपने तनाव से हमेशा अर्जुन को मुक्त रखती थी, जिससे वह अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक कर सके। अर्जुन की जिम्मेदारियां बहुत अधिक थीं। वह खुद कमजोर होकर अर्जुन को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं करना चाहती थी। वो एक सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ पति की पत्नी थी, जिसको देश सेवा का जुनून था, लेकिन फिर भी सीमा एक औरत थी। उसके सीने में भी दिल धड़कता था, इसी कारण हर समय मन बुरी आशंका से डरता था। एक बार कई दिन तक फोन न करके अर्जुन ने एक पत्र भेजा। उसमें लिखा, सीमा, हर गोली से ज्यादा मुझे तेरी चिट्ठियां जिंदा रखती हैं। तू कभी मत डरना, तेरा अर्जुन एक दिन जरूर लौट कर आएगा। तेरे हाथ की चाय, खाना और सभी चीजों का लुत्फ उठाएगा। सीमा के दिन अर्जुन के जाने के बाद से चिट्ठियों और मोबाइल के बीच उलझे रहते थे। जब अर्जुन की चिट्ठी आती तो वह उसे अपने तकिए के नीचे रखती, जिससे अर्जुन की महक उसे पूरी रात आती रहे। और जब मोबाइल पर अर्जुन का नाम फ्लैश होता, उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती। एक दिन अर्जुन ने फोन करके कहा, कल यहाँ पर गोलाबारी हुई थी, पर अब सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। सीमा ने कहा, मुझे सब ठीक है, सुनने की आदत पड़ चुकी है, झूठ भी चल जाएगा, बस तुम्हारी आवाज आती रहे। इन दिनों सीमा का मन उथल पुथल करता रहता था, क्योंकि एक डर उसे रात और दिन खाता रहता था, पर फिर भी अपने को संभाले रखती थी। फिर अर्जुन ने कहा, मेरी प्यारी सीमा, अब लाइट बंद कर दे और लेट जा। मैं भी लेटने जा रहा हूँ, फिर दोनों पूरी रात बात करेंगे, जिससे तुझे ये फीलिंग आती रहेगी कि मैं तेरे साथ ही पलंग पर हूँ। दोनों बात कर रहे थे, अब आवाज ही दोनों को एक करे हुए थी। अर्जुन को घर से गए हुए करीब 10 दिन निकल चुके थे। उसके साथ बिताए वो 20 दिन तो ऐसे लगते थे जैसे परियों के देश में रहे हों, लेकिन अब जीवन में वही पुराना खालीपन, सन्नाटा और इंतजार ही इंतजार था। कब दोबारा आएंगे, कब हम फिर से मिलेंगे, ये सब चीजें तो शायद एक फौजी की पत्नी को शादी के दहेज में ही मिलती हैं, जो उसे गठबंधन में बांधती हैं।
एक फौजी की पत्नी रात और दिन आशंकाओं, अकेलापन, असुरक्षा और खालीपन की न जाने कितनी सरहदों पर रोज और एक दिन में न जाने कितनी बार युद्ध लड़ने को तैयार रहती है और लड़ती है। अपनी जंग को अपने पति से शेयर नहीं करती और उसे हिम्मत देती है। फोन पर बात हो जाती थी तो बहुत सुकून मिलता था, पर फिर न जाने कितने उतार चढ़ावों के समुंदर में डुबकी लगाती रहती थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, शायद आज फोन न कर पाऊं क्योंकि एक बड़े मिशन पर जा रहा हूं। जैसे ही समय मिलेगा तुमसे जरूर बात करने की कोशिश करूंगा। दिन तो कट गया पर शाम तो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सांसें ऐसे लग रही थीं जैसे एक जगह अटक गई हैं। जब भी बात करने के लिए फोन करती स्विच ऑफ ही आता। पूरी रात इंतजार करने पर भी फोन नहीं आया। मन शंकाओं का घर बन गया। दूसरे दिन फोन की घंटी सुनते ही जब फोन उठाया देखा अर्जुन का फोन था। उसकी आवाज सुनते ही आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अब थोड़ा चैन मिला, पर यह चैन कितनी देर के लिए है यह केवल एक फौजी की पत्नी ही जानती है। एक दिन यह खबर सुनने को मिली कि सीमा पर लड़ाई छिड़ गई है। अर्जुन की पत्नी का दिल कांप उठता है। कई दिन तक कोई खबर नहीं आती अर्जुन की। फिर 5वें दिन अर्जुन खुद नहीं आता बल्कि अपनी यूनिट के एक सैनिक को उसके लिए एक पत्र भिजवाता है। सीमा की सांसें रुक जाती हैं। पत्र पकड़ने को हाथ तैयार नहीं होते हैं। तभी वह सैनिक मुस्कुराकर कहता है, मैडम आप डरे नहीं। अर्जुन सर ने बहुत बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया है और 10 अपने साथियों की जान बचाई है, इसलिए उन्हें वीरता पदक दिया जा रहा है। सीमा ऊपर सिर उठाकर मुस्कुराई और भगवान को धन्यवाद किया क्योंकि उसको यकीन था कि उसका प्यार जरूर वापस आएगा, एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।